एक सच्चे सहारे की जरूरत होती है। पति के जाने के बाद रोमा का यह पहला दिन था। वह अपने जीवन साथी को खो चुकी थी और सुबह से ही इधर उधर घर के कामों में खुद को व्यस्त करने का प्रयास कर रही थी, मानो खुद को समझा रही हो कि सब ठीक है। दिन तो जैसे तैसे कट गया, पर शाम का समय भारी लग रहा था। वह दरवाजे के पास रखी अपनी कुर्सी पर बैठ गई। अतीत के कई पल, कई दृश्य उसकी आंखों के सामने फिल्म की तरह आने लगे। शाम का एक तयशुदा वक्त हुआ करता था जब दरवाजा बजता और परिचित कदमों की आवाज सुनाई देती। रोमा मुस्कुरा देती, पर पलटकर नहीं देखती। पति कदम कदम से करीब आते और उसकी मेज पर एक ताजा गुलाब रख देते। वह तब चेहरा उठाती, मुस्कुराती और उनके बीच वही नोकझोंक, वही मुस्कान का आदान प्रदान होता। यह रोज का खेल था, मगर हर बार नया लगता था। आज भी वही वक्त था। गेट बजा और कदमों की आवाज उसी तरह पास आती गई। मेज पर वही ताजगी से भरा गुलाब रखा गया। वह चौंक उठी। उसे लगा कि शायद उसका पति लौट आया हो, पर सामने एक अनजान चेहरा था। उसने गुलाब लाने वाले से पूछा तो उसने बताया, आपके पति हमारे दुकान से ही हर रोज यह गुलाब लाते थे। उन्होंने इतनी एडवांस में व्यवस्था कर दी थी कि आने वाले कई वर्षों तक हम यह गुलाब हर शाम इसी वक्त आपके पास पहुंचाते रहेंगे। यह उनके निर्देश थे। यह एक कहानी थी जिसे मैंने कहीं पढ़ा था। पढ़कर जो महसूस हुआ वही मेरे मन में भी उतरा। तब से मैंने यह रिवाज अपनाया। हम दोनों, मैं और मेरी पत्नी, फूलों की दुकान तक जाते हैं। दुकानदार हमें देखकर सबसे ताजगी भरा गुलाब तैयार करने लगता है। मैं कार पार्क करके गुलाब लेने दुकान में जाता हूँ। दुकानदार गुलाब की 4 पत्तियां सहेजता है, नीचे के कांटे हटाता है और पानी की हल्की फुहार से उसे ताजगी देता है। गुलाब तैयार होते ही मैं उसे लेकर सड़क पार करके कार में पत्नी को भेंट करता हूँ। वह गुलाब कार के डैशबोर्ड पर रखती है और घर आकर इसे बिस्तर के पास सजा देती है। यह एक रोजमर्रा का रिवाज बन गया है, जिसे हम कभी खुशी, कभी गुस्से, कभी तकरार के बावजूद भी निभाते हैं। इसका असर जादुई है। यह जैसे आत्मा का मरहम बन गया है। इस रूटीन से मुझे यह एहसास हुआ कि कैसे किसी एक इंसान का सहारा लेकर भावनाएं बाहर आती हैं। प्रेम, शांति और संवेदनाएं जैसे हर बार मेरे अंतर्मन में गहराई तक उतरती हैं। मेरे विचार, मेरे निर्णय और मेरे शब्दों में एक नरमी और मिठास आ जाती है, जैसे आत्मा पर लगे घाव भर जाते हों। अब यह आदत मेरी जिंदगी का हिस्सा बन गई है। इस रिवाज ने मुझे मनुष्यता के खूंटे से बांध दिया है। सोचता हूँ उन लोगों के बारे में जिनका कोई परिवार नहीं, कोई साथी नहीं, कोई प्रेम का सहारा नहीं है। कैसे वे लोग अपनी इंसानियत से दूर हो जाते हैं। लालच, सत्ता और ताकत के लालच में आत्मा को घायल करते हैं। इस आत्मा की नियमित देखभाल और मरहम जरूरी है। एक सच्चे सहारे की जरूरत होती है, ताकि हम भीतर से इंसान बने रहें। वरना दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनके पास धन संपत्ति, शक्ति और यश सब कुछ है, पर एक सच्चा सहारा नहीं।